हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि अभी आधे घंटे पहले आप सभी का रिज़ल्ट अपडेट हो गया है। पीजीटी का जिस रिज़ल्ट का हम मुंतज़िर थे, इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी सीटों के एतबार से कि इस बार आपका 11-12 का कट ऑफ हाई जाएगा तो हाई जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। टीआरई 2 के मुकाबले आप कंपैरिजन कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे टीआरई 2 के, कम जाएगा, 1-2 नंबर कम जाएगा। और जो मैं कट ऑफ बताया था आपको शुरू में, उस कट ऑफ से 1-2 नंबर किसी किसी कैटेगरी में ज़्यादती हुई है, वरना सभी एक्यूरेट आया है। आप मेरी पिछली वीडियो से भी आप मिला सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि यू आर की टोटल क्या है, 70 से 75 तक जाएगी और कट ऑफ कितनी गई, 76 गई है। आप देख भी सकते हैं आप लोग, यू आर की कट ऑफ कितनी गई है, 76। ठीक है, 76 गई है। यू आर फीमेल की 64 गई है। आप देख लीजिए मैंने क्या बताया है, 65 से लेकर 68 के बीच में बताया है। तो यहाँ पे एक नंबर माइनस हो गया। ठीक, तो एक नंबर की कमी बेशी क्या है, किसी भी कट ऑफ में कोई मेरे ख्याल से गलत नहीं शुमार किया जाता है। अब ये भी मसला है कि क्या आपका रोस्टर में, जो आपका रोस्टर आया था फाइनल, उसमें 323 टोटल सीटें थी, मेल फीमेल और पीडब्ल्यूडी सबको मिलाकर। तो क्या 323 सीटों पर इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, जो जनरल की सीटें थी? तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे 323 सीटों पर इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। कितने पे जारी किया है, 294 सीटों पर मेल और फीमेल और पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली वो होते हैं डिसेबल, सबको इन्होंने मिलाकर 294 सीटें पर ही इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, तो तकरीबन आपका 23 और 6 27 सीटों पर इन्होंने क्या किया है, 29 सीटों पर ये रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। ठीक, 29 सीटें आपकी इन्होंने कट कर लिया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि टोटल सीट कितनी थी, मेल की 208 थी। तो आइए एक बार देख लेते हैं 208 सीटों पर क्या इन्होंने जारी किया है मेल की। एक बार मेरे पास लिस्ट है, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, 192 सीटें क्या किया इन्होंने, 192 सीटों पर मेल का इन्होंने रिजल्ट जारी किया। अगर आप जाएंगे तो लिस्ट में देखेंगे कि 192 के बाद टोटल फीमेल स्टार्ट हो जा रही है। ठीक, फीमेल स्टार्ट हो जा रही है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या, कितना रिजल्ट दिया, कितनी सीटों पर। ठीक है, अब अगला देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में बताया था 65 से लेकर 68 तक, और सीटें कितनी थी, 67 सीटें। तो आपका देखिए कट ऑफ कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल 67 कट ऑफ गया है। 65 से मैंने 68 बताया था, और ये आपका 67 गया है। फीमेल का 59 गया है। फीमेल का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कैंडिडेट कम है या ज़्यादा है, तो इसलिए फीमेल की थोड़ा 2-3 नंबर कम हो गया। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे टोटल कितनी सीट थी ईडब्ल्यूएस की, तो 67 सीटें थी। कितनी, 67 सीटें थी। तो टोटल 67 सीटों पे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट, मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सब मिलाकर 67 सीटों पे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। पूरा ईडब्ल्यूएस का जितना था मेल फीमेल मिलाकर 67 पे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ठीक, अभी तक 29 सीट अनरिजर्व की इन्होंने माइनस किया है। अब आ जाइए अगले, ईबीसी। ईबीसी की टोटल 144 सीट थी, 117 मेल की थी और 24 आपकी फीमेल की थी। ठीक, तो इनका कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि 65 से लेकर 68 के दरमियान रहेगा। ईबीसी वालों के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, इनका कट ऑफ 71 चला गया है, मेल का 71 गया है। आप देख लीजिए ईबीसी वाले जो साथी हैं इनका 71 गया है, बल्कि 71 मेरे ख्याल से यूआर का जाना चाहिए था और नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा था आपको बारहा, कि इस पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर का लेवल जो था थोड़ा सा आसान था। ठीक है, जनरल पेपर भी और आपका उर्दू का भी। तो और ईबीसी वालों का इसलिए कट ऑफ हाई गया कि इनकी सीटें क्या है, कम थी, 144 सीटें थी। अब देख लीजिए ईबीसी फीमेल में 55% गया, 55 कट ऑफ गया है, और मेल में 71 गया है। और मैंने आपको बताया था ईबीसी मेल में 68 तक बताया था, और इनका 63 से 68 बताया था। तो ईबीसी मेल का तकरीबन सही है। ईबीसी फीमेल का
मेरा थोड़ा सा अंदाज़ा कम चला गया, क्योंकि फीमेल के मुतालिक एक्यूरेट तो बताना बहुत मुश्किल है। और टोटल जो सीट है ईबीसी फीमेल की कितनी, 144। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ईबीसी की टोटल 144 पर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो अभी तक ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का इन्होंने टोटल सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अब आ जाइए बीसी वाले। बीसी वाले को मैंने कहा था 45, आपका 45 कट ऑफ गया, मतलब कि 46 आपका कट ऑफ गया है मेल का। और टोटल इन्होंने क्या है, जितने कैंडिडेट से सभी को इन्होंने उठा लिया है। बीसी के कैंडिडेट कम थे और इनके पास सीट बहुत ज़्यादा थी, 206 सीटें थी, लेकिन इतने कैंडिडेट न मिलने की वजह से इन्होंने क्या है, रिजल्ट कम जारी किया है। तकरीबन इन्होंने रिजल्ट जो जारी किया है ये 51 रिजल्ट 51 किया है, 51 मेल और फीमेल मिलाकर। इसलिए इन दोनों मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या है, लो गया है। और जो सबसे SC ST और इन सब के हैं, इनके क्या है, आपके कैंडिडेट्स भी नहीं थे। देख लीजिए, ST के कैंडिडेट नहीं है मेल फीमेल के, और SC के भी एक और फीमेल के भी तकरीबन एक ही होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ लिस्ट। तो यहाँ पर SC मेल और फीमेल मिलाकर टोटल क्या है, दोनों में एक एक कैंडिडेट थे। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, 2 कैंडिडेट हो गए। तो SC ST में देख लीजिए सीटें कितनी थी। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, ये SC में 513 सीटें दे दी थी, और कैंडिडेट इनको कितना मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट मिले हैं। तो जो सीटों की कमी की गई है, यहीं पर आपकी सीटों कमी की गई है। तो जितनी सीटें थी सभी सीटों पर तकरीबन आपका रिजल्ट जारी किया गया है। आप इत्मीनान रखें। किसी के साथ मेरे ख्याल से जो ये सीटों का इन्होंने इसमें ज़्यादती की थी, कमी की थी, SC में इन्होंने ज़्यादती की थी और दीगर कैटेगरी में कमी की थी, जिसकी वजह से क्या है, EBC वालों का भी कट ऑफ हाई चला गया, 71 तक चला गया, और EWS वालों का भी क्या 76 चला गया है। तो तकरीबन मैं 12 कह रहा था कि रिज़ल्ट आपका बहुत लो नहीं जाएगा। 69 पिछली बार Tier 2 में गया था कि उससे कम आ जाएगा, फला आ जाएगा, तो इतना नहीं था। हाँ, लेकिन EBC वालों के साथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 70 के नीचे रहेगा इनका कट ऑफ। तो इनके साथ थोड़ी सी मेरे सीट की कमी की वजह से मेरे ख्याल से इनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। और जो साथी ऐसे रहे हों जिनका 76 प्लस, या जिन साथियों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा हो, अपने OMR शीट इन्होंने चेक किया और फाइनल आंसर की से, तो अगर उनका ज़्यादा नंबर आ रहा था, तो अगर आपका नाम नहीं आया तो आप क्या कीजिए, मार्क्स के अपलोड होने तक, अपडेट होने तक आप इंतज़ार कीजिए। जब आपका मार्क्स आपके पोर्टल पे अपलोड और अपडेट हो जाएगा, तो फिर देखिए कि वहाँ पर कि कितना नंबर शो कर रहा है। अगर आपका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप BPSC को क्लेम कर सकते हैं, और वहाँ पर आप जाकर क्या बोल सकते हैं, तो वो दोबारा क्या है, आपका रिज़ल्ट जारी कर देंगे, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करेंगे, उसमें आपका नाम दे देंगे। क्योंकि Tier 2 में भी ऐसा हुआ था कि जो भी गलतियाँ BPSC की जानिब से हुई थी, तो उन्होंने उसकी तस्हीह की थी, इस्लाह किया था अपना। तो वो लोग जो PGT में क्वालिफाई कर गए हैं और उनका जिनका नाम सेलेक्ट हुआ है, उनको मुबारकबाद, मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद कबूल करें। और मैं उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल का मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाएँ, और बिहार में के जो हैं वो अपने स्टेट के लिए, अपने सूबे के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दें। जो दीगर सूबे से जा रहे हैं बिहार में, वो जाकर बिहार की तालीम के मेयार को बुलंद करने की कोशिश करें, वहाँ के तलबा के लिए बेहतर काम करें, ताकि वो लोग मुल्क के मेमार बने, मुल्क को बनाने वाले और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने वाले बने, ताकि हम एक अच्छी नस्ल की तरबियत करें, एक ऐसी नस्ल की तरबियत करें जो अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके, मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, पास पड़ोस के लिए बेहतर काम कर सके, खिदमत खल्क कर सके। बस यही सब बातें थी। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। अब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बच गया है, तो 1-2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह वो भी अपडेट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सभी को मुबारकबाद। जिनका नहीं हो पाया उनके लिए खैर, मेरे दिल में एक अफसोस के अलावा और क्या ही एक कह सकते हैं, अफसोस है उन साथियों का जिनका रिज़ल्ट नहीं हो पाया। बेहतर अल्लाह ताला जो फ़ैसला करता है इंसान की ज़िंदगी बेहतर के लिए करता है। तो आप अगली बार के लिए उम्मीद लगाएं और थोड़ी सी और मेहनत क्या है, 10% अपने आप को और पिछले बार से पुश करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। Tier 4 आने वाला है जल्द ही,
तो उसके लिए तैयारी करें। इंशाल्लाह आप सभी का फिर रिज़ल्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।